सेहत और ज़िंदगी के मुफीद सुनहरी असूल हमेशा आहिस्ता और कम मिकदार में खाना खाएं। ज़्यादा खाना चाहे लजीज ही क्यों ना हो, बदहज़मी और कमज़ोरी का बायस बनता है। खाने के बाद थोड़ा सा चलने फिरने की आदत बनाएं। ये न सिर्फ हाजमा बेहतर करता है बल्कि जिस्म को भी ताकत बख्शता है। सुबह सवेरे ताज़ा हवा में सांस लेना दिमाग को ताजगी और दिल को सुकून देता है। अगर दिल बेचैन हो या नींद ना आती हो तो सोने से पहले दूध में शहद मिलाकर पी लें। ये अमल दिल को सुकून देगा और नींद भी बेहतर हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं उन्हें चाहिए कि कुछ दिन के लिए उन मशरूबात को कम कर दें, क्योंकि कैफ़ीन आसाब को कमज़ोर कर देती है। अगर चेहरा जर्द या थका हुआ लगे तो सुबह निहार मना नीम गर्म पानी में चंद कतरे लीमू के डालकर पी लें। चंद दिनों में चेहरा तरोताज़ा और बदन हल्का महसूस होगा। अगर होठ खुश्क रहते हो तो रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाएं। ये कुदरती नमी वापस लाता है। अगर बाल कमज़ोर या टूटने लगें तो हफ्ते में 2 बार जैतून के तेल से मालिश करें। खून की रवानी बेहतर होगी और बाल मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। अगर हाथों या पैरों में झंझनाहट महसूस हो तो ये आयरन या विटामिन बी की कमी की अलामत है। खाने में सब्जियां, दालें और मछली शामिल करें। अगर दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए तो गहरी सांस लेने की मशक करें। 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड रोकें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ये अमल दिल को सुकून देता है। याद रखें, सेहतमंद रहने का राज 2 चीज़ों में है, साफ नीयत और सादा खुराक। दिन में कुछ वक्त अपने रब की याद में गुजारें, दिल को अजीब सा सुकून हासिल होगा। अगर ज़िंदगी में परेशानियां ज़्यादा हों तो सुबह सवेरे चेहरे पर पानी के छींटे डालें और शक्र अदा करें कि रब ने आपको नया दिन अता किया। ज़्यादा गुस्सा और हसद दिल को बीमार कर देता है और चेहरे की रौनक भी ख़त्म कर देता है। हमेशा दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। यही दिल का इत्मीनान है। अगर जिस्म में दर्द रहता हो तो गर्म पानी में नमक डालकर पाँव भिगोएं। सुकून महसूस होगा और नींद भी गहरी आएगी। अगर मुसलसल थकन महसूस हो तो ये नींद की कमी या जहनी दबाव की निशानी है। रात को मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें और कमरे में हल्की रोशनी रखें। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। सूरज की रोशनी, बारिश की ठंडक, परिंदों की आवाज़, ये सब दिल को ताज़ा करते हैं। अगर कभी दिल टूट जाए या उदासी छा जाए तो खुद को अकेला मत समझें। हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा ज़रूर आता है। दिल को मुतमईन रखने के लिए दूसरों की मदद करें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की खबर लेना, यतीम के सर पर हाथ रखना, ये आमाल दिल को राहत देते हैं। अगर जिंदगी में नाकामी मिले तो हिम्मत ना हारें। हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है। यकीन रखें कि रब के फैसले बेहतरीन हैं। ज्यादा हंसना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा हंसना दिल की गहराई में छुपी उदासी की निशानी भी हो सकता है। इसी तरह ज्यादा खामोशी कभी दानाई और कभी दुख की अलामत बनती है। लिहाजा एतदाल इख्तियार करें, ना ज्यादा बोलें ना ज्यादा हंसें। दिल से शुक्र अदा करें। अगर चाहते हैं कि चेहरा हमेशा रोशन और जवान रहे तो हर रात सोने से पहले दिल साफ करें। किसी से कीना ना रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। दिल का सुकून ही चेहरे की चमक बन जाता है। जिंदगी मुख्तसर है, इसे सेहत, मोहब्बत और शुक्र के साथ गुजारें। घरेलू इलाज और मुफीद टोटके, अगर खून निकल आए तो फ़ौरन दबा दें, खून बंद हो जाएगा। अगर खांसी हो तो सुबह, दोपहर और शाम लकड़ी मन में रखकर चूसें, खांसी में आराम आएगा। अगर बच्चा मट्टी खाता हो तो उसके हाथ पर मूली के छिलकों वाला पानी लगा दे, वो मट्टी खाना छोड़ देगा। हंसने की आदत से बाल गिरने का अमल रुक जाता है। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद पेट लटक जाए तो रोज़ाना बंद गोभी खाएं, पेट खूबसूरत और हमवार हो जाएगा। अगर बलगम की शिकायत हो तो चंबेली का फूल सूंघें, बलगम ख़त्म हो जाएगा। दरख्त के दूध में शहद मिलाकर चेहरे पर मसाज करें, चेहरा निखर जाएगा और झरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। केला 8 बीमारियों के लिए मुफीद है। ज़बान के छाले, बदहज़मी, पेचिश, आंतों की बीमारियां, गले की खराश, खुश्क खांसी, दिल के अमराज और मसाने की कमज़ोरी। जिन्हें एलर्जी हो वो लस्सी इस्तेमाल ना करें। अरबी गूंद भूख बढ़ाती है और खुश्क खांसी में इस्तेमाल करने से बलगम पतला करके बाहर निकालती है। जवानी में मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापे में बहरापन हो सकता है। जो औरत अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती है उसका दिमाग तेज़ और चाको चौबंद हो जाता है। अगर बैठे बैठे कमर अकड़ जाए तो रोज़ाना 1 मुट्ठी किशमिश खाएं। अगर मायदे में गर्मी हो तो खाली पेट तरबूज खाएं।
अगर रात को पाँव के तलवे जलते हों तो तुख्म मलंगा, गोंद कतेरा और असबगोल बराबर मिकदार में मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच दूध में मिलाकर पी लें। चंद दिन में मसला ख़त्म हो जाएगा। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। यह हड्डियों को मजबूत और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। की करके फूल चेहरे पर मिलने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर औरत को हमल में तकलीफ़ हो तो उसे मक्खन खिलाएं, बच्चा आसानी से पैदा होगा। खाने के फ़ौरन बाद सोना मायदे में तेज़ाबियत पैदा करता है और पेट की चर्बी बढ़ाता है, लिहाजा खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही लेटें। पुदीना मायदे के तमाम अमराज को दूर करता है। ज़्यादा बर्फ खाना मायदे को कमज़ोर कर देता है। अदरक त्वचा चबाने से पेट की चर्बी ख़त्म होती है। लहसुन चबाकर सोने से दिल की नालियाँ साफ़ होती हैं। कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब होता है, इसलिए सालन में चंद कतरे लीमू का रस। नाखन चबाने से रिस्क में तंगी आती है। सेब के पत्ते चबाने से दिमाग तेज़ होता है। फालसे का जूस हाजमा दुरुस्त रखता है। आलू बुखारा जिल्द को खूबसूरत बनाता है। फजर की अजान से पहले नहाने से बुखार उतर जाता है। शाम के वक्त सोना याददाश्त तेज़ करता है। नाश्ते से पहले किया गया काम जल्द मुकम्मल होता है। शलजम खाने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। जो लोग बात करते हुए सर खजाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। खाने के फ़ौरन बाद सोना मैदा कमज़ोर करता है। नमकीन पानी से गरारे करने से मिंग की बदबू ख़त्म हो जाती है। चाय पीने से गैस का मसला बढ़ जाता है। चने की दाल इस्तेमाल करते रहें, ये खून की रवानी को बेहतर रखती है। मूंछों के बाल सफ़ेद होना शुगर की अलामत है। पाए पकाते वक्त उनमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो तो नहार में प्याज और शहद मिलाकर खाएं। सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। रात को पाँव पर जैतून के तेल से मालिश करें, पट्टे मजबूत हो जाएंगे। अगर धूप से रंगत सानूली हो जाए। खूबसूरती और स्मार्टनेस के लिए चावल और रोटी कम और फल ज़्यादा खाएं। मछली को देर तक ताज़ा रखना हो तो एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें। पालक पकाते वक्त 1 चम्मच सिरका डालें, रंग ताज़ा रहेगा। चावल पकाते वक्त थोड़ा नमक और सिरका डालने से वो चपचकते नहीं। लीमू का ज़्यादा रस हासिल करना हो तो उसे हल्का सा गर्म कर लें या कुछ देर गर्म पानी में रखें। बादाम का हलवा नज़ला, ज़ुकाम और सरदर्द के लिए मुफीद है। दिलचस्प निशानियाँ और अवामी अकायद ज़्यादा हंसाना आजमाइश के आने की निशानी है। नाखून चबाना बेहोशी की अलामत है। आंखों में जलन होना जल्द खुशखबरी मिलने की निशानी है। कानों में खारिश अच्छी किस्मत की अलामत है। नाक पर खारिश होना दौलत मिलने की निशानी है। घर में मुर्गी का अंडे पर बैठना रिस्क में बरकत की अलामत है। बाएं पाँव पर खारिश होना धोखे की निशानी है। सोते वक्त आधे सर में दर्द होना रिस्क में कमी की अलामत है। किसी काम में दिल ना लगना मुसीबत आने की निशानी है। बाएं बगल में खारिश होना बीमारी के करीब होने की अलामत है। दांतों तले जबान आ जाना किस्मत के खुलने की अलामत है। सोते वक्त आंखों में पानी आना अच्छी बीवी मिलने। घर में सुर्ख चींटियां निकलना मुसीबत आने की अलामत है और घर में सांप आना नहूसत की अलामत समझा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें और आखिर में वीडियो को लाजमन लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद आपको इस तरह के जज्बाती और मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।